अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा है। आप लोगों का मेंटोर हूँ, टीचर हूँ, लेक्चरार हूँ, प्रोफेसर भी हूँ। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने कुछ कर लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन प्रोग्राम, ऊप भी कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ऊप के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट ये बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हम क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ऊप के अंदर पढ़ते हैं। देखें, क्लास जो होती है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल, हम एक कार बनाने जा रहे हैं, कार हमारे पास एक क्लास है। अब उसकी डिफरेंस ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कलर साइज डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ व्हील्स डिफरेंस हो सकता है, उसका टाइप ऑफ मटेरियल डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे पास एक कार नहीं होती जब भी हम रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो क्लास तो हमने एक बना ली, लेकिन उस क्लास के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट होंगे और बहुत से ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। डिफरेंस कलर हर एक के डिफरेंस होंगे, साइज डिफरेंस होंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे किसी एक क्लास के अंदर, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट मीन्स चीज़ें बनाई जाएंगी, थिंग्स। तो उस ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हों, उस प्रॉपर्टीज़ को एक जगह मैनेज करने क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ जो है ना ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो लाजमी आप लेक्चर लें। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो मज़ीद क्लास के ऊपर है कि हम एक क्लास को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर मेथड्स वगैरह कैसे बनाते हैं। और सारा का सारा ये वाला जो आज का लेक्चर है ये प्रैक्टिकल के ऊपर, ठीक है। डिफाइनिंग द क्लास एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये क्लास और ऑब्जेक्ट का सारा कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में आपको मैं ये सारा का सारा कोड समझा, यानी एक क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। आप ग्रीन कलर में देख रहे होंगे हैश के साथ, ये सारे के सारे कमेंट हैं, ठीक है। वन वन लाइन का उसने कमेंट दिया है ताकि जो स्टूडेंट है वो इजीली समझ सके। सबसे पहले वो कह रहा है डिफाइन अ क्लास कॉल्ड टॉय कॉर। कोई भी क्लास का नेम हो सकता है, यहाँ पे क्लास का नेम है टॉय कॉर, ओके। मैं अगर आपको यहाँ पे कोड बताऊँ तो यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 1 के ऊपर मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है class.py, और लाइन नंबर 1 पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। लाइन नंबर 1 में मैंने जो है ना, मिनट ठहरिएगा, लाइन नंबर 1 में ये 1 मिनट, हाँ ये देखिए जी, थोड़ा सा आपके सहूलत के लिए इसको मैं इजी कर देता हूँ, तरह से भी हम कर सकते। चलें जी, ये देख लें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइन नंबर 1 के अंदर हमने एक क्लास बनाई है। क्लास एक प्री डिफाइंड एक कीवर्ड है, उसके बाद उसका नाम है टॉय कार, ठीक है, और उसके बाद कोलन है दो। अब इस क्लास के अंदर हम मुख्तलफ कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने समझना जी। टॉपिक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स है न्यू स्टूडेंट के लिए। गौर से अगर आप समझेंगे लाइन ऑफ कोड, एक एक लाइन ऑफ कोड को समझेंगे तो आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप सारी चीज़ें कोडिंग की फॉर्म के अंदर विजुअलाइजेशन में देख सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। इनट एक अंडरस्कोर, इनट अंडरस्कोर एक मेथड है, इनिशियलाइज मेथड भी बोलते हैं हम इसको, जो ऑब्जेक्ट्स आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन करता है, ठीक है जी। स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की देखें, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में हर ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं जी, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो उसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। हर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे बता, हमारे पास कलर, जाहिर बात है एक एट्रीब्यूट्स होता है,
एक कोई भी कॉर्ड ऑब्जेक्ट है, कोई भी हम कॉर्ड ले लेंगे, उसके अंदर कलर उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, ये एट्रीब्यूट्स। उसको डिफाइन करने के लिए हम डी एफ डिफाइन, यानी कि फंक्शन है, ये फंक्शन ही बनता है एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये। अंडरस्कोर इनिशियलाइज मेथड हम लिखते हैं, उसके बाद सेल्फ, ये भी प्री डिफाइन कीवर्ड है। ये सारा के सारा जो लाइन ऑफ कोड है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्दर जो है ये टॉय कार के कलर का वेरिएबल्स लिए हुए हैं, नंबर ऑफ व्हील्स हैं, फिर इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है, फिर आगे लास्ट में उसने ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, कार 1 है, कार 2 है, कार 3, और साथ उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके जी, आप लोगों कोड पे आ जाए, देखें जी। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले लाइन ऑफ कोड के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने क्लास को डिफाइन किया, उसके बाद लाइन ऑफ 2 में हम को क्लास के अंदर आ गए हैं, और क्लास के अंदर आके हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं एक्चुअल में, यहाँ पर हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हैं। और एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं, कलर और ब्रांड। लेकिन आपके यहाँ पे जो है, सॉरी, आपके यहाँ पे उसने कलर लिया और साइज और व्हील लिया, तीन प्रॉपर्टीज। तो क्लास के बाद दूसरा हमारा काम होता है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन, क्या करना, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना। और डिफाइन मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पाँच हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। यहाँ पे तीन है, कलर, साइज और व्हील। लेकिन मैंने जो यहाँ पे अपने कोड में दो आपके सामने प्रॉपर्टीज रखी, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कोड इसीलिए रखा है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अदरवाइज सेम कोड होगा तो आपको प्रॉपर तो क्लियर नहीं होगा। डी एफ एक फंक्शन एक्चुअल में, ये मेथड फंक्शन है, या इसको कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं हम, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर, बल्कि सॉरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कहते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे हम इनिशियलाइज मेथड भी कह सकते हैं, या हम इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज मेथड, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शन बना रहे होते हैं, वो असल में फंक्शन जो है वो उसको हम मेथड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो हम कोई भी फंक्शन बनाए तो आपको पता है डी एफ का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर गुजर चुके हैं फंक्शन में। किसी भी पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड पहले डी एफ, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है। लेकिन यहाँ पे डी एफ के बाद हमने अंडरस्कोर डाइस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इनट अंडरस्कोर, आगे उसके बाद हमने दो पैरेंथेसिस लगाई हुई है, ठीक है। एक ही पैरेंथेसिस है, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट साथ कोलन है, और उसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, कलर और ब्रांड। अब सेल्फ ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मेथड, इनिशियलाइज मेथड को डिफाइन करने के लिए सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सेल्फ डॉट कलर। कलर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टीज़ है एक्चुअल में, उस प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू हम देंगे, जो क्या देंगे, वैल्यू हम देंगे, वो हमारे इस कलर वेरिएबल के अंदर आ जाए। इसलिए हम कह रहे हैं सेल्फ डॉट कलर और सेल्फ डॉट ब्रांड। देखिए आगे जाके जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, अभी हमने दो काम किए हैं, जस्ट हमने क्लास बनाई है, क्लास टॉय कार्ड की क्लास, और दूसरा हमने क्या काम किया है, जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके हमने क्या बनाए हैं, एट्रीब्यूट्स बनाए हैं या प्रॉपर्टीज बनाई हैं, ठीक है जी। क्या बनाए हैं, एट्रीब्यूट्स बनाए हैं या प्रॉपर्टीज बनाई हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें हमने डिफाइन क्लास की, हम टॉय कार है, और जस्ट हमने मेथड, इनिशियलाइज मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स बनाए या अपने प्रॉपर्टीज बनाए। यहाँ पे कलर, साइज, व्हील है, और यहाँ पे तीन के तीन जो है ना सेल्फ के साथ हमने उनको क्या कर दिया हुआ है, टॉय करके जो कलर उसकी वैल्यू यानी कि वेरिएबल बनाती हो, ताकि इस वेरिएबल के अंदर जब हम आएंगे उसकी स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये हमने कोई भी हम फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने फंक्शन बनाया है डिफाइन मूव का एक फंक्शन बनाया है, और आपके यहाँ पे जो है अपना
बुक के अंदर डिस्क्राइब का फंक्शन, उसके अंदर सेल्फ को पास कर दिया और रिटर्न कर दिया वैल्यूज़। ठीक है, ये सारी की सारी डबल कोटेशंस के अंदर वैल्यू जो है ये एफ स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं, ये एज इट इज़ क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इस चीज़ को अभी हम अब स्किप कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि क्लास से हट के थोड़ा सा यानी कि ये कंसेप्ट है। फिलहाल अभी हमने दो चीज़ें, सबसे पहले क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है और फिर क्लास के अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज़ बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की या एट्रीब्यूट्स जो जो होंगे उसको कैसे डिफाइन करना है। उसको डिफाइन करने के लिए हम इनिशियल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और उस इनिशियल मेथड्स के अंदर हम सेल्फ डॉट के साथ जो हमारी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स का नेम होता है सेल्फ डॉट के साथ हम उसको क्या कर देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर वैल्यू पास होनी। आगे हम बना रहे हैं जो ऑब्जेक्ट, तीसरा काम जो हमारा लाइन नंबर जो 6 है, लाइन नंबर 6 और 7 जो है इसका कोड आप फिलहाल अभी स्किप करें, बाद में इसको समझाऊंगा। लाइन नंबर 9 पे आ जाते हैं, ये एक आपका कमेंट्स लिखा हुआ कि अब ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे 2 बनाए, हम 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5, 10, 11, 12, 100, 200, 1000, जितने में हमारा दिल चाहे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम है car1 और दूसरे का नाम है car2। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये देखें क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लास का नेम टॉयकॉर है, टॉयकॉर लिखेंगे। उसके बाद हम क्लास के नेम के अंदर पैरेंथेसिस दे के हम वैल्यू लिखेंगे अपने 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 एट्रीब्यूट्स की या ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की हुई हैं। देखिए ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं, एट्रीब्यूट्स में कलर और ब्रांड, इनका हम वैल्यू यहाँ पे देते हैं, रेड और हॉट व्हील्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने दूसरी कार को कहा कि इसका जो ना कलर ब्लू होना चाहिए, टॉमी का इसका जो ना ब्रांड होना चाहिए। नेक्स्ट हम कार 3 में कलर इसका ब्लैक कर सकते हैं और जो है साथ हम कलर ब्लैक के साथ हम होंडा इसका ब्रांड कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इसको रन करते हैं जी, ये मैं रन कर रहा हूँ पाइथन डॉस क्लास py से। मैंने जैसे इसको रन किया आप देखें यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है रेड हॉट व्हील्स टॉय कार इज मूविंग। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट तो बना ली है, उनमें वैल्यू भी पास कर ली। अब हम उस ऑब्जेक्ट को ये कॉर्ड के ऑब्जेक्ट के साथ हम एक फंक्शन है डॉट मूव उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जैसे हमने कॉल किया ये लाइन नंबर 13 का ये रिजल्ट आया हुआ है, रेड हॉट व्हील्स टॉय कार इज मूविंग, ब्लू टॉमिक्स टॉय कार इज मूविंग। ठीक है, अब इस चीज़ को समझें आप, ये चीज़ अब आपके समझने वाली है। ये चीज़ जो मतलब कहने का ये है कि लाइन ऑफ कोड 13 और 14 जो लाइन ऑफ कोड है ये जब चल रहा है तो इसके साथ ये एक्चुअल में कोड चल रहा है। बात समझ आ गई? दोबारा समझा देता हूँ। लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 14 का जो जब ये रन होगा तो इसके बिहाफ पे ये वाली लाइन ऑफ कोड रन हो। देखें एफ स्ट्रिंग प्रिंट, आपको पता है कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है मूव, और मूव के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया हुआ सेल्फ की, और ये क्लास के अंदर है। ये तो फंक्शन हो गया जी इनिशियल मेथड, और यहाँ पे मूव एक मेथड है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, मूव हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, अनमूव हो सकता है, कुछ भी आप, ये मेथड है। अब इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया car1 और car1 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है, मेथड, मूव के मेथड को हम कॉल कर। अब जैसे हम मूव के मेथड को कॉल करेंगे तो मूव का मेथड चलेगा, जैसे चलेगा तो ये एक लाइन ऑफ कोड चलेगा, इसमें ये एक ही लाइन ऑफ कोड है प्रिंट वाली। एफ स्ट्रिंग है तो एफ स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। सेल्फ डॉट कलर है, अब ये एक्चुअल में एफ स्ट्रिंग है, डबल वो कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है सेल्फ डॉट कलर। अब ये चीज़ समझने वाली, सेल्फ डॉट कलर, ये जो सेल्फ डॉट कलर है इसके अंदर कलर पड़ा हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ कि जो रेड है ये वैल्यू ये इसके अंदर जाके क्या होगी, सेफ होगी इस कलर के अंदर, ये वाला कलर जो है
कलर के अंदर क्या सेव है अब, वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रेड वैल्यू। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। देखिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं कार 1 और कार 2, इसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास की हैं, रेड और हॉट व्हील्स। कार 1 के लिए ये है और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी दो वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये एक्चुअल में किसकी, ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ हैं कार 1 की, जो हमने ऊपर इनिशियल मेथड के अंदर प्रॉपर्टीज शो करवाई या एट्रीब्यूट शो करवाए थे। ऑब्जेक्ट हमारे पास कार 1, अब कार एक कार है, एक कार है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार 1 का नाम है, उसके दो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उसका कलर क्या है जी, ब्रांड क्या है। ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया कलर और ब्रांड, यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, ये इसीलिए हमने ये वेरिएबल्स लिखे ताकि ये रेड की वैल्यू इसको मिले कलर को। अब कलर एट्रीब्यूट्स के अंदर रेड वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे ही ये वाला चलेगा, ये वाला लाइन ऑफ कोड, सेल्फ डॉट कलर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कलर पड़ा हुआ है वेरिएबल, और कलर वेरिएबल के अंदर रेड वैल्यू पड़ी हुई, तो यहाँ पे इसको ये रेड हॉट मिल जाएगा। आगे सेल्फ डॉट ब्रांड है, तो सेल्फ डॉट ब्रांड के अंदर, ब्रांड के अंदर क्या पहले, पहला जब चलेगा ना, देखे ना ये पहला चलेगा ना, ये लाइन ऑफ कोड 13 कार 1 का ऑब्जेक्ट चलेगा। कार 1 एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डॉट मूव कॉल को कॉल करवा रहा है, मूव फंक्शन को कॉल करवा रहा है, ये मूव मेथड को कॉल करवा रहा है। जैसे ही कॉल करवाएगा तो ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, जब ये लाइन ऑफ कोड चलेगा तो एफ स्ट्रिंग के अंदर जो भी है वो एज इट इज प्रिंट होगा। एफ स्ट्रिंग के अंदर है सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट कलर यहाँ पे है, यहाँ पे कलर है, कलर एट्रीब्यूट्स के अंदर ये रेड वैल्यू पड़ी है, ये रेड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आगे है जी सेल्फ डॉट ब्रांड, और ये बात याद रखिएगा कि एफ स्ट्रिंग के अंदर, ये एफ स्ट्रिंग क्या है, इसके साथ डबल कोटेशन है, इसके अंदर जब हम डबल करली ब्रैकेट्स देके जो हम वेरिएबल पास करवाते हैं तो एक्चुअली में उसकी वैल्यू पास हो। इस सेल्फ डॉट ब्रांड जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू ऑफ ब्रांड, ये ब्रांड एक एट्रीब्यूट्स है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है, हॉट व्हील, हॉट व्हील आ जाएगा। आगे टॉय कार इज मूविंग एज इट इज। अब दूसरा हमने वो ऑब्जेक्ट को बनाया है और हमने कॉल किया है, अपने इस फंक्शन को दोबारा करेंगे तो इसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कार 2 की वैल्यू चलेगी, और ब्लू के बाद सेल्फ डॉट ब्रांड के अंदर टॉमी का ब्रांड आ जाएगा और टॉय कार इसमें। अब मैं एक और जो है ना आपके सामने एक और मैं एट्रीब्यूट्स वो बनाता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सुने यहाँ पे कार 3 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जी टॉय कार लिया है, अपना न्यू बनाया है, एक वही क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कार 3, दो वैल्यू दे दी हैं ग्रीन और ब्रैग्रो, पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये, मुझे नहीं पता वैसे, खैर हम होंडा ब्रांड लिख लेते हैं जी, ठीक है जी, जो हमारे पास ब्रांड है होंडा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड जो प्रिंट है ये 3 दफ़ा चलेगा। मूव मेथड का जो लाइन ऑफ कोड प्रिंट है ये 3 टाइम चलेगा। क्यों, क्योंकि कार 1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है मूव को, एक दफ़ा चलेगा, फिर कार 2 ऑब्जेक्ट दूसरे कार की वैल्यूज चलेगी, तीसरे जो कार 3 ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो भी चलेंगी। यहाँ पे आप दोबारा हम आते हैं, इसको रन कर रहे हैं जी, हम इसको क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे देखें रन कर, ये रन करो, ये देख रहे हैं आप जी, ये रन करो, ओके जी रन करेंगे, देख लें जी रेड हॉट कॉर्ड व्हील आ गया, पहले रेड हॉट व्हील का टॉय कार इस मूवी दोबारा चला है, पेरियोटोमिक आ गया, दोबारा चला, क्रेन होड़ा आ गया, ओके। अगर इस कोटेशंस को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ इट्स मेकिंग सॉरी अमेजिंग फॉर बेबी, ओके। तो दोबारा इसको मैं चला, दोबारा मैंने चला, ये और देख, अब यहाँ पे क्या आ गया, रेड आउट कॉर्ड इज अमेजिंग कार फॉर बेबी, लिटो मेकर्स अमेजिंग कार फॉर बेबी, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं। एक क्लास को डिफाइन किया जाएगा और क्लास के अंदर सबसे पहले हम जो मेथड बनाएंगे वो इनिशियल मेथड है, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स या के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं सेल्फ के साथ, और साथ हम वेरिएबल भी दे देंगे, सेल्फ डॉट कॉलर वेरिएबल है उसकी, आगे हमने एट्रीब्यूट्स पास। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर
ऑब्जेक्ट बनाते हुए पहले क्लास का नेम लिखेंगे, जिस क्लास के अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर वैल्यूज देखेंगे और साथ इक्वल करके उस ऑब्जेक्ट का नेम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, जितने मर्जी बनाए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसी ऑब्जेक्ट को हम जहाँ पे हमने डिफाइन किया इसके अंदर वैल्यू चलेगी, अब इसको कॉल करवा रहे हैं किसी और मेथड के साथ, और वो मेथड है मूव। और मूव पे प्रिंट वैल्यूज है एफ स्ट्रिंग के साथ, वो सारी की सारी चलेगी, वो मैंने आपको समझा दी है। यही सारा इसका मामला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स है, कलर साइज व्हील, 3 वेरिएबल ले लिए, सेल्फ डॉट कलर, इसके अंदर कलर की वैल्यू आ जाएगी, साइज के अंदर साइज की, व्हील के अंदर व्हील की। मेथड एक लिया है, उसने डिस्क्राइब कर लिया। हमने जो मेथड लिया था जी उसका क्या नाम था, उसका नाम था मूव। ओके ओके, हमें डिस्क्राइब रिटर्न के अंदर करवा रहा, हमने प्रिंट करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। एक ही बात है, एफ स्ट्रिंग के साथ इसने करवाया, दिस कॉल इज सेल्फ डॉट कलर के अंदर कलर की वैल्यू आ जाएगी, साइज एज इट इज लिखा हुआ आएगा, सेल्फ डॉट साइज के अंदर साइज की वैल्यू आ जाएगी, हैज के अंदर सेल्फ डॉट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, एक और फाइल क्लास के नेम, सॉरी 3 वैल्यूज दी हैं, 3 वैल्यू क्यों, 3 एट्रीब्यूट्स, कलर साइज व्हील, कलर एट स्मॉल साइज व्हील फॉर ब्लू लॉट 6। ओके, के बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसने उसको प्रिंट करवा दिया। हमने प्रिंट भी करवा सकते हैं, कॉर्ड 1 ऑब्जेक्ट है डॉट डिस्क्राइब, ये क्या जी मेथड। ओके, उसको कॉल करवाया, उसको प्रिंट करवा देंगे तो ये वैल्यू सारी लिखी हुई आ जाएगी। ओके, इस सारा आपका कंसेप्ट था, सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स में आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से निगोशिएट कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके पास। ये वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने प्रॉपर तौर पे आपको समझा दी है वही है, थोड़ा सा अगर आप कहते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। ओके, पढ़ लेते हैं। क्लास को डिफाइन किया, ये तो आपको पता क्लियर है। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स हमने दिए हैं, कलर साइज व्हील, वो ये भी आपको बताया। ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी आपको पता, 2 ही चीज़ें 3 चीज़ें। मेथड डिस्क्राइब मेथड्स बना दिया जो डिस्क्राइब करेगा, सेल्फ एक कन्वेंशन यूज होता है ओपी के अंदर जो क्लॉज। ओके अच्छी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई होगी, क्यों नहीं आई होगी। आप कमेंट, आपका टीचर आपकी कंसेप्ट प्रोफेशनल वे में पढ़ाने वाला टीचर मोहम्मद बिन मुस्तफा। साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद कीजिएगा, शेयर भी करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मैंने ये यूट्यूब चैनल लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया, फ़ायदे के लिए बनाया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और पाइथन पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।